नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य द टारगेट चैनल में। आपको विलोम शब्द पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ए आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण, थोक, परचून। तो इसका सही उत्तर होगा आकीर्ण और विकीर्ण। ये आपका सही आंसर है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। आग्रह का विलोम दुराग्रह, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, तथा थोक का विलोम फुटकर होता है। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख। तो इसमें असूया अनसूया जो है वो सही उत्तर है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। असूया का विलोम अनसूया होता है। इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण हैं। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है। आस्था का विलोम अनास्था तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है पहला विधि निषेध, आवाहन विसर्जन, आग्रह विग्रह, अमी हलाहल। अमी मतलब अमृत होता है, हला मतलब विष। विधि निषेध सही है। आवाहन विसर्जन भी सही है। आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का दुराग्रह होता है। आग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह होता है। विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है। विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है। या समास या संधि भी होते हैं। तो समास हम पढ़ते हैं तो संधि पढ़ते हैं तो संधि विग्रह करते हैं। तो उसी तरह अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है और समास और संधि का भी विलोम विग्रह होता है। शेष युग्म सही हैं। नोट, प्रश्न विकल्प में आवाहन शब्द का प्रयोग किया गया है। आवाहन और आह्वान दोनों शब्द सही हैं और आह्वान को पर्याय के रूप में आवाहन को लिखा जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 44, विलोम की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। आकीर्ण विकीर्ण सही है। इसिप्त अभिसिप्त, आदृत निरादृत, दोष सदोष। तो दोष सदोष जो है आकीर्ण तो सही है, तो दो सही है, ए और सी। आदृत का निरादृत भी होता है। आकीर्ण विकीर्ण, इसमें दो उत्तर सही हैं। आकीर्ण विकीर्ण तथा आदृत निरादृत दोनों युग्म जो है विलोम की दृष्टि से सही हैं। इसिप्त का विलोम अनिसिप्त होता है। दोष का विलोम गुण होता है। उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुपत्यका या अधिपत्यका या उच्च पत्यका या अपत्यका। तो अधिपत्यका होता है। उपत्यका का विलोम शब्द अधिपत्यका होता है। उपत्यका का विलोम शब्द अधिपत्यका होता है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में अनघ का विलोम क्या है? तो अनघ का विलोम निरघ, निष्पाप, कृति, अघि। तो इसका उत्तर जो होगा
अघ होता, अनघ का विलोम अघ होता है। इसमें से कोई सही नहीं है। अनघ, अनघ तथा निरघ परस्पर समानार्थी शब्द हैं। अघि का विलोम निरघ होता है और निष्पाप पापी का तथा कृति का अपकृति का विलोम है। तो इस तरह से देखिए, इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है, तो इसमें से कोई भी विलोम सही नहीं है, क्योंकि अनघ का विलोम अघ होता है। अघ ऑप्शन नहीं है। अनघ तथा निरघ जो है परस्पर समानार्थी शब्द हैं। अनघ कहिए चाहे निरघ कहिए, अघि का विलोम निरघ होता है, तो अघि का विलोम निरघ होता है और निष्पाप का पापी होता है, कृति का अकृति होता है। अस्तब्ध के लिए सही विलोम है। अस्तब्ध के लिए सही विलोम है ए अनस्तब्ध, बी प्रारब्ध, सी अस्तब्ध, डी लब्ध। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अस्तब्ध का अस्तब्ध हो जाएगा। अस्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है, लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है। उत्तरायण का विलोम, तो उत्तरायण का विलोम क्या होगा? ए पलायन, बी विस्थापन, सी ईशान, डी दक्षिणायन। तो उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। ऑप्शन डी सही है। व्याख्या, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। उत्तरायण का विलोम फिर से आ गया दक्षिणायन हो जाएगा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। वक्र मतलब कर्व रेखा और ऋज मतलब सिंपल सीधी लाइन। तो इस तरह से ये इसका विलोम हो गया। वक्र ऋज का विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। शेष त्रुटिपूर्ण है। विशेष का विलोम सामान्य होता है या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है तथा स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। प्रश्न संख्या 51। ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा, क्योंकि ऋज मतलब सीधा साधारण होता है। अनुरूप का विलोम विरूप, पहला विरूप, दूसरा प्रतिरूप, तीसरा सी अपरूप और डी व्यक्ति रूप। तो इसका विलोम हो जाएगा प्रतिरूप। अनुरूप का अर्थ सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा, रूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्र, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस प्रकार अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। 53। तीसरा। तीसरा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। ए वितीसरा, बी निष्प्रिय, सी संतुष्टि, डी वितृप्त। तो इसका जो है तीसरा का विलोम वितीसरा होता है। पहला ऑप्शन सही है। तीसरा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा तथा अतृष्णा होता है। प्रश्न संख्या 54 54। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? ए चिरायु, बी अल्पायु, सी नश्वर, डी क्षणिक। तो दीर्घायु और चिरायु समानार्थी शब्द हैं, तो दीर्घायु का अल्पायु हो जाएगा बी। नश्वर का विलोम अनश्वर होता है। क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। गगनचुम्बी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है, तो गगनचुम्बी का हो जाएगा भूतल पहला, बी धाराशाही, सी भूमिसात, डी तलस्पर्शी। तो गगनचुम्बी का तलस्पर्शी डी हो जाएगा।
विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म है। तांडव, मांडव, अनृत, ऋत, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। तो कौन सा सही है? बी सही है। अनृत का ऋत हो जाएगा। अनृत का विलोम ऋत होता है, मुक्त का विलोम ग्रस्त होता है। निम्नलिखित में से विलोम का शुद्ध अशुद्ध युग्म है। तो अनंत, असीम पहला, बी कुशल, अकुशल, अधर्म, धर्म, जड़, चेतन। तो इसमें से बी, सी और डी सही हैं, ये विलोम शब्द हैं। परंतु अनंत और असीम एक समानार्थी शब्द हैं। अनंत का विलोम अंत होता है, शेष युग्म सही है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ए विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, सरस, अरस, अर्वाचीन, समीचीन। तो इसका हो जाएगा बी, संयुक्त का वियुक्त। ऑप्शन नंबर बी सही है। विराग का विलोम अनुराग होता है। सरस का विलोम नीरस होता है। संयुक्त का विलोम वियुक्त तथा अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। ए समान, बी प्रतिदर्श, सी अनुकूल, डी अनुसार। तो प्रतिकूल का समान हो जाए, अनुकूल होगा, सॉरी, प्रतिकूल का अनुकूल होता है। ऑप्शन नंबर सी। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। ए अनास्था, बी अनेकता, सी तिरोभूत, डी अनावृष्ट। तो इसका तिरोभूत हो जाएगा। आविर्भूत का सही विलोम शब्द तिरोभूत होता है और अनास्था का, अनेकता का तथा अंतावृष्ट का विलोम क्रमशः आस्था, एकता तथा अतिवृष्ट होता है। अग्रज का विलोम शब्द है अक्षत, अतुल, अनुज, अटल। तो अग्रज का सी अनुज हो जाएगा। व्याख्या, अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अक्षत का अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः छत, तुल, ढुलमुल या डवाडोल होता है। सृष्टि का विलोम शब्द है विसृष्टि। ए बी प्रलय, सी व्यष्टि, डी समष्टि। तो बी हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। व्यष्टि का विलोम समष्टि, एक दूसरे के विलोम होते हैं। 63 साहचर्य का विलोम शब्द है। ए वैमनस्य, बी असहयोग, सी विनियोग, डी अलगाव। तो साहचर्य का विलोम अलगाव होता है। साहचर्य का विलोम अलगाव, पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। 64 विराट का विलोम शब्द है विराट। ए बृहद, बी बृहत, सी छोटापन, डी क्षुद्र। तो विराट का क्षुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अस्पृश्य का विलोम शब्द है अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या डी अस्पृश्य। इसका ऑप्शन नंबर डी है। लगभग एक समान उच्चारित शब्द लिखे गए हैं, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अस्पृश्य का अस्पृश्य होता है। अमर शब्द का विलोम है। तो अमर का ए मृतक, बी मृत्यु, सी मरण। तो इसका डी अमर का मर्त्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे कट गया है। तो अमर शब्द का जो विलोम है वो मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन तथा मृत्यु का विलोम जन्म होगा। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, मृत का विलोम जीवित होता है।
उक्त शब्द का विलोम है उक्त का अनुक्त, बी उपयुक्त, सी अनुपयुक्त, डी उपरयुक्त। तो उक्त का अनुक्त हो जाएगा। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपरयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। अंतर्मुखी का विलोम होगा जगतमुखी, ए, बी वाचाल, सी चतुर्मुखी, डी बहिर्मुखी। तो ये अंतर्मुखी का बहिर्मुखी डी हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। वाचाल का विलोम मूक होता है। राजा का विलोम लिखिए। तो ये मेंस में पूछा गया, इसलिए लिखिए वर्ड आ गया। ए गरीब, बी दरिद्र, सी रंक, डी भिखारी। तो राजा का रंक होता है सी। राजा का विलोम रंक होता है। गरीब अमीर का विलोम होता है। आकाश शब्द का विलोम है ए धरती, बी नागलोक, सी पाताल, डी समुद्र। तो आकाश का हो जाएगा पाताल। ऑप्शन नंबर सी सही है। आकाश का विलोम पाताल होता है तथा अन्य विकल्प इससे साम्य नहीं रखते हैं। आकाश का विलोम पाताल, ये सेम रिपीटेड हुआ। अवगुण शब्द का विलोम है। तो अवगुण का पहला ऑप्शन ए अवगुण, सगुण का विलोम है। तो अवगुण, बी अगुण, सी दुर्गुण और डी निर्गुण। तो सगुण का विलोम निर्गुण होता है, यानी गुण के साथ। सगुण मतलब गुण के सहित और निर्गुण मतलब गुण रहित। तो सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण या दुर्गुण या सद्गुण होता है। दुर्गुण सद्गुण का विलोम होता है। अब शकुन का विलोम अशकुन, शकुन, पुण्य, पावन। तो अब शकुन का हो जाएगा बी शकुन, शकुन। अब शकुन का विलोम शकुन होता है। पुण्य का पाप होता है। आवेशित शब्द का विलोम है आवेशित, ए अनावेशित, बी अनावृष्ट, सी अनावृत, डी अनाश्रित। तो आवेशित का हो जाएगा ए अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्ट का वृष्ट तथा अनाश्रित का विलोम आश्रित। अनाश्रित का आश्रित का विलोम है। 75 अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम है ए अर्जित, बी व्ययन, सी अमृत, डी अनर्थ। तो अर्जन का हो जाएगा व्ययन। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित, अमृत का विष तथा अनर्थ का अर्थ विलोम होता है। 76 कथित शब्द का विलोम है ए कथ्य, बी अकथ्य, सी अकथित, डी अकथनीय। तो इसका हो जाएगा सी अकथित। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनी का विलोम अकथनी होता है। 76 प्रच्छन्न। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है ए प्रत्यक्ष, बी प्रतिपन्न, सी प्रतिबद्ध, डी गौड़। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिपन्न। व्याख्या देखते हैं। प्रच्छन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात तथा अंगीकृत होता है। अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार गौड़ प्रमुख का विलोम है।
78। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी का विलोम नहीं है? पहला ए अप्रभावी, बी निष्प्रभावी, सी उपर्युक्त, डी प्रभाव शून्य। तो प्रभावी का आप देख सकते हैं अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य हो सकता है, अप्रयुक्त नहीं होगा। व्याख्या 79। पाश्चात्य शब्द का विलोम है ए परिष्कृत, बी पारदर्शी, सी पौरसत्य, डी पुलस्त। तो पाश्चात्य का सी हो जाएगा पौरसत्य। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य अथवा पौरसत्य होता है। इसमें से अश्लील शब्द का विलोम है ए श्लील, बी दुश्लील, सी विश्लील, डी कुश्लील। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अश्लील का विलोम शब्द श्लील होता है। मुखर का विलोम क्या होगा? मुखर का विलोम है ए मोक्ष, बी मूक, सी मौन, डी मोम। तो इसका सी हो जाएगा। मुखर का मौन होता है। वहीं पे मूक का वाचाल होगा, मोक्ष का बंधन होगा। मुखर का विलोम मौन होता है, मोक्ष का बंधन, मूक का तथा मोम का विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्थर है। तो मोम का पत्थर हो जाएगा, मूक का वाचाल हो जाएगा, मोक्ष का बंधन और मुखर का विलोम मौन होता है। मूक का विलोम है तो मूक का अभी हमने पढ़ा वाचाल हो जाएगा। ए अल्पभाषी, बी वाचाल, सी मृदभाषी, डी कटुभाषी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाचाल। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि सभी के आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में मदद दे सके और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम चाहे वो यूपी टेट हों या यूपीपी हों जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं उन सभी में यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।